सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भूपेन हजारिका को आवाम का शायर कहना कितना जायज़ है। जिस व्यक्ति जिस फर्द की बात करते हैं लगता है वो खुद कह रहा है। उसके लबों से निकली हुई आह अपने आप शायर के होंठों का मिसरा बन जाती है। उसमें कोई फासला महसूस नहीं होता। हाँ, असमिया से हिंदी होने तक ज़रूर कुछ फासला आ गया है। काश भूपेंदा की ज़बान के वो छोटे छोटे नुआंसेस अनुवाद हो सकते। जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में नाव लेके जाते हुए माझी की बात करते हैं। पोरोही पुआते तुलुंगा नावते रंगमन मासोलुई गो। ब्रह्मपुत्र को वहाँ लोकगीतों में लोहित कहते हैं। लोहित तो सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन सागर सारे साहिल छू सकता है। रमैया माझी सब जगह पहचाना जा सकता है, और उसकी बावली रमणी वो तो कहीं भी पहचानी जाएगी। भूपेंदा उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया। जाल बिछाने को जइयो रे न रमैया, जइयो रे न रमैया, तूफान आएगा। आज तो तड़के से दाई आँख फड़के रे, रुक जा रे, आज कुछ हो जाएगा। ओ उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया। दूधूली की लाली में, सागर के पानी में, सागर की लहरों में रमैया गुम हो गया। गोधूली की लाली में, सागर के पानी में, सागर की लहरों में रमैया गुम हो गया। देती है दुहाई रे छाती पीटे हाय हाय, देती है दुहाई रे छाती पीटे हाय हाय। रमणी बावली हो गई, रमणी बावली हो गई। ओ लहर जा जमुई रात पार जा जमुई, ओ लहर जा जमुई रात पार जा जमुई, रमैया का समय हो गया। ओ रमैया का समय हो गया। लहरिया ले तो आई रमैया की लाश लाई, लोरी सुना के गई किनारे सुला के गई। ओ लहरिया ले तो आई रमैया की लाश लाई, लोरी सुना के गई किनारे सुला के गई। उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया, नाव लेके सागर गया। नजर पे रख के
चाचा चाचा। छोटू जो आवे घर में आवे उनके मामा, दांतों से नाड़ा पकड़े हाथ से पजामा। ओ, तेरी हंसी भर भर के घर में छिड़कावे। ओ, 16 सिंगार करके गोदी भराई ने, 16 सिंगार करके गोदी भराई ने। सैया 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 से खेली बहुत अब छोटू को खिलाए रे। 16 सिंगार करके गोदी भराई ने, 16 सिंगार करके। हरी जावा हरी जावा हरी जावा, सासो बारी जावा, हरी जावा हरी जावा हरी जावा, सासो बारी जावा, हरी जावा हरी जावा, सासो बारी हरी जावा, हरी जावा हरी जावा, सासो बारी हरी जावा। मगर भाई उस साल भी हमेशा की तरह कई गीत ऐसे थे जो किसी भी हिट गीत से कम नहीं थे, मगर अफसोस वो ज़्यादा चल नहीं पाए। एक गीत तो ऐसा था जो मन ही मन न सिर्फ चला बल्कि उड़ा, मगर सिर्फ उड़ा छाँव में। फिल्म थी घर और गीत संगीत के जन्मदाता थे गुलजार और पंचम। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव
अच्छा दोस्तों, अब 1978 के अमर गीतों और हिट गीतों का हाल ख़त्म करने में और साथ ही साथ गीतमाला की छाव में का ये वॉल्यूम नंबर 45 और ये 8वां पैक भी ख़त्म करने में सिर्फ 2 गीत और बाकी हैं। जाम उठा के दौड़ के तौबा पी, कल जो होना है सो होगा पी। किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए। पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। टूट गए, नाराज हो गए, हाथ से अंगूठी उतारी, वापस कर दी। बाहों के कंगन उतारे और 7 फेरों समेत लौटा दिए। लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए, उनका क्या होगा? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा
गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे खाती। 116 चांद की रातें तुम्हारे कांधे खाती। गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी। धन्नो की आंखों में वो गाना किताब फिल्म में है। इसका कमाल अब कमाल किस्सा है। वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता, यूं कहिए। ये ज्यादा बेटर है। हाँ। उसमें एक गिटार का जो पीस है वो वो बहुत भी सुंदर लगता है। एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे। ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग। अच्छा। तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ। जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था। सब लोग हंसते थे, क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से में मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट, वही मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट वही जी था, हाँ, वही। और तो कुछ भी नहीं। उसी के ऊपर कैसा गा रहे थे आप? क्या? डंग ऐसा था। चलिए गाना सुनते हैं।
तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। गन्नों का गुस्सा है पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। गन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। गन्नों की आंखों में नूर का सुरमा और चांद का चुम्मा। गन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। हुआ ये था कि जब अमिताभ फिल्मों में दाखिल नहीं हुए थे तो वो 2 बार मेरे दफ्तर में आए थे अपनी मधुर खरजदार आवाज़ का ऑडिशन देने के लिए। मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार मैं अपने स्टूडियो में बंद इतना उलझा हुआ था कि उनसे मिल भी नहीं पाया। हाँ, फिर जब बरसों के बाद मुझे पता चला कि रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों और कमर्शियल्स में बोलने की उम्मीद में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैं तो भाई सर पकड़ कर बैठ गया कि माय गॉड, इतनी गजब की आवाज़ वाले अमिताभ बच्चन मेरे स्टूडियो में आए और मैं उनसे नहीं मिल पाया। मगर फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं मिलता तो मेरी ही यूनिट में मैं उन्हें अनाउंसर बना देता और फिर तो ज़रूर वो रेडियो स्टार बन जाते। और तब तो भाई 2 गड़बड़ें हो जाती। एक तो ये कि फिल्मी दुनिया एक सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम को खो बैठती, और दूसरे रेडियो में अगर वो छा जाते तो भाई मुझे कौन सुनता है। तो चलिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ साहब। आइए इस बात पर आनंद का वो एकमात्र गीत सुने जो अमिताभ से ताल्लुक़ रखता था, मगर जिसे स्क्रीन पर गाया था सुमीता सान्याल ने। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
ज़रा दिल थाम के सुनिए कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुझे क्या बताया था उनके अपने पहले फेवरेट स्टार राजेश खन्ना के बारे में। सबसे पहले मैंने राजेश खन्ना की फोटो देखी जब वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे। जी। मेरा छोटा भाई मुझसे काफी अरसे से इसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पर जोर दे रहा था और उसने मेरे कई फोटो भी खींच रखे थे। अच्छा, वैसे आप उन दिनों कर क्या रहे थे? मैं उन दिनों कलकत्ते में सर्विस कर रहा था। जी। हाँ, तो एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरा भाई मुझे एक कमरे में ले गया और वहां मैंने देखा कि दीवार पर मेरी कई तस्वीरें लगी हुई हैं और बीच में उसने राजेश खन्ना की तस्वीर लगा रखी है। ओहो, वो क्यों? ये साबित करने के लिए कि मैं भी फिल्म स्टार बन सकता हूँ। अच्छा अच्छा। राजेश की वो फोटो देखकर ही मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि इस आदमी से अपनी बन सकती है और मैं बंबई आने से पहले ही राजेश से मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। खैर साहब, बंबई आया और फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम करने से पहले ही एक दिन श्री साउंड स्टूडियो में फिल्म डोली की शूटिंग पर आखिर उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। उन दिनों तो वो भी नए नए थे। फिर जब मुझे फिल्म आनंद में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सच है। तो आनंद की शूटिंग के दौरान तो आपने उन्हें काफी करीब से देखा होगा। ये बताइए, कैसा पाया आपने राजेश खन्ना को? बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करने में। कुछ तो हम दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता है, इसीलिए काम करने में कोई टेंशन, कोई उलझन नहीं हुई। दूसरे, राजेश में दिखावा नहीं है, इसलिए उसने ये कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं कितने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई, चलिए अब अमिताभ की बातें सुनकर ज़रा जल्दी जल्दी से लौट चलें 1971 की संगीत सीढ़ी पर। सुरमई शाम इस तरह सुरमई शाम इस तरह सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम इस तरह सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है। जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए। सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम।
जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, रोज ये छाँव देखता हूँ मैं। आए जैसे कोई ख्याल आए, आए जैसे कोई ख्याल आए। सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम, इस तरह सांस ले